चलिए भाई लोग, पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 में मैंने आपको साइन कॉस टेन सबके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ देखिए मैंने बता दिया था। ठीक है, साइन थीटा बराबर का होता है पी बटा एच, सबके बारे में बता दिया। जैसे मैंने ये भी बताया था आप सभी को, ये देखिए बताया था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सूत्र मैंने आपको पी बटा पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये साइन होता है, कॉस होता है, क्या होता है, टैन होता है। अब इसका उल्टा कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। इसके बारे में आपको बता दिया। फिर भी एक बार देख लीजिए, ये देखिए पी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, इसका होता है साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा। ठीक है, और इसका चलेंगे तो ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे वो देखिए पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, और पी मतलब कुछ प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान। जीवन भर नहीं भूलिएगा आप इसको, एकदम कंफर्म मेरे ख्याल से एक बार समझ गए, जीवन भर नहीं भूलिएगा। देखिए साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, पी बटा बी। आप यदि इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आप ये बताइए, साइन थीटा होता है पी बटा एच। देखिए सेम चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका उल्टा भी देखिए लिखा हुआ है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ये सब लिखा हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए इस वीडियो में आपको आगे बता रहा हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट सूत्र है इसके बारे में। जैसे एक नंबर ले रहा है, साइन थीटा बड़ा होता है एक बटा, इसका उल्टा क्या होता है बाबू, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक थीटा। लेकिन हम गुना में लिख सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा बरा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कौन सी एक हो गया। चलिए ये हो गया, और दूसरा देखिए वो कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, एक बटा क्या लिख देंगे सेक थीटा। एक रह के लिख सकते हैं बाबू कॉस थीटा गुने एक बटा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कौन सी एक। क्लियर समझ में आया तक? यहाँ तक समझ चलिए। इसका देखिए, अब देखिए आगे टैन थीटा बराबर एक बटा कौन सी कॉट थीटा, या टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है एक हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है। और इसको बाबू हम इस मान लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो कॉसेक तो उल्टा भी तो साइन होगा मेरे भाई लोग, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं एक बटा साइन थीटा। और उसी तरह चलिए बात करें कॉस के बारे, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा भी तो एक बटा क्या होगा सेक का उल्टा कॉस होगा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में? आगे देखिए, अब रह गई बारी हम लोग का कॉट टैन कॉट के बारे में। अगर मान लिया टैन का उल्टा कॉट हो रहा था, तो कॉट थीटा के बदले में तो एक बटा क्या होगा टैन थीटा होगा ना। ऐसा समझ में आया तक? बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक और चीज देख लिया यहाँ पे, टैन थीटा बड़ा होता है सूत्र को साइन थीटा बटा कौन सी होता है बाबू कॉस थीटा, याद रखिएगा, जीवन भर नहीं भूलिएगा। एक होता है इसका उल्टा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखा जाए। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई एक होता है। या अब चलिए हमारे भाई लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कौन सी कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक हो गया, एक और देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये माइनस है ऊपर गया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और एक सूत्र वहां पे लिखा सकता है बाबू, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटता है तो रूटवा एकदम दबा के चढ़ जाता है जबरदस्ती, 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे जो भी सवाल जो भी सूत्र है मैं आपको इसके बाद मैं मान सारणी निकाल, या फिर पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो हम लोग का मैथ चल रहा है मान सारणी भी पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। पहले मान सारणी समझ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू, मान सारणी निकालने के लिए समझेंगे। सबसे पहले देखिए मान सारणी कितना आसान निकाला, पूर्णतम आपको दम याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग जब भी मान सारणी निकालना होगा सबसे पहले हम 0 से 4 तक संख्या लेंगे। 0 1 2 3 और कहा है 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा काम इसमें हमको एकदम पता नहीं है कि भाई क्या होता है ये मान सारणी होता है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे 0 से लेकर 4 तक संख्या 0 1 2 3 4 लिखा गया संख्या। और उसके बाद दूसरा काम करेंगे, इस सब संख्या में 4 से भाग देंगे, लिखेंगे 4 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4 का आया 4 आया, ठीक है। ये हो गया काम हम लोग का, इतना तो काम कर लिया आसानी से। अब देखिए बाबू, अब इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, इसका मान 1/4, इसका मान 1/2, ये हो गया 3/4 और ये हो गया कौची। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे इसका वर्गमूल, क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाले हैं तो बाबू 0 का वर्गमूल कौची होता है 0। अब इसका चलिए इसका 1/√4 √1/2, ये हो गया √3/4 और ये हो गया √1। अब देखिए इसका हम निकालेंगे तो 1 क्या होगा 2 होगा, और इसका होगा 1/√2 और इसका होगा √3/2 और इसका होगा कौची 1, इसका क्या होगा 1। ये समझ में आया तक, फिर से समझिए। सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या लेंगे, 0 1 2 3 4, उसमें चारों जो संख्या लेंगे उसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे दिए, देखिए 4 से भाग दिए, जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ये जो वर्गमूल हमारा प्राप्त हुआ है, ये जो हम लोग का वर्गमूल प्राप्त हुआ है ये होगा साइन का मान होगा, साइन 0 30, साइन का मान क्या मान होगा, ये जो प्राप्त जो मान हुआ हम लोग का बाबू, यहाँ पर 0 मान लेंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कौची 90 डिग्री। तो ये हम लोग का जो मान प्राप्त हुआ है ये किसका मान प्राप्त हुआ है साइन का, किसका मान प्राप्त हुआ है साइन का, साइन का। थीटा के बदले में क्या हो गया 0, 0 का मान क्या आया 0, ठीक है। थीटा के बदले में क्या, थीटा का जो कोणवा है ये, ठीक है। और 30 का मान क्या है 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बाबू आगे, पहले हम लोग इतना तो आपको पता है, पहले हम साइन कॉस टाइम पूरा लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा, फिर हो गया हम लोग का टेन थीटा, ठीक है, और क्या हो गया कॉट थीटा, ठीक है, और इसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है कॉसेक थीटा। चलिए मेरे भाई लोग, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक। तो 0 का उल्टा करेंगे मेरे भाई तो ये होता है अपरिभाषित, इनफिनिटिव। क्या होता है 0 का उल्टा कोई होता ही नहीं है। और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे, √2/1 है, 1/2 रहेगा, √2/1 करेंगे तो केवल क्या आएगा √2, और इसका हो जाएगा √3 है ऊपर तो 2/, क्या होगा √3। और 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा चलिए आप आगे समझिए, जो साइन का मान हम लोग का प्राप्त हुआ है इसको उल्टा लिख दीजिए। अब है से यह गया था ना, तो ये वाला यहाँ लिखिए 1, और ये वाला यहाँ लिखिए, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ 0 लास्ट में लिख दीजिए, तो ये हम लोग का कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। काची का मान हो जाएगा कॉस का मान। तो चलिए ये हो गया 1, और ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1/, ये होगा 3√2, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया यहाँ पे कोची 0। यहाँ तक समझ में आया। अब बाबू चलिए, साइन थीटा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, 1 का उल्टेंगे तो क्या होगा 1 होगा,
अब √3/2 है तो क्या करेंगे तो √2 क्या होगा 3 होगा, 2/3 2/√3 होगा। अब देखिए इसका हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा √2, और इसका देखिए यहाँ पे 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो गया। क्लियर समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बाबू, जो कौशिक लिखे हैं इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, लिखा गया है। क्लियर समझ में आया आपको? वो ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई लोग, टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है, 0 को 0/1 करेंगे तो फिर मान में क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला 1/2 बटा √3/2, यानी कि 1/2 गुने 2 क्या होगा √3, 2 से 2 कट गया तो क्या आया 1/√3, क्या आया 1/√3। अब वहां पर देखिए अब देखिए आगे। अब चलिए दूसरा बार यहाँ पे 45 का मान निकालना है, 1/√2 बटा 1/√2, √2 से √2 कट गया तो क्या बचा एक आया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √3 बचा, और चलिए 1/0 ही होता नहीं तो बाबू क्या लिख देंगे इन्फिनिटिव, क्या लिख देंगे इन्फिनिटिव। अब चलिए बाबू ये ध्यान देंगे हम लोग, अब 0 उसका उल्टा क्रम में लिख दीजिए, ये हो गया हम लोग का इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, और ये वाला माना जाएगा हम लोग का यहाँ पे √3। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का 1, और ये यहाँ पर चलेंगे आगे 1/√, मेरे भाई का आया 1/√3। अब चलिए 0 को क्या करेंगे यहाँ पर लाकर रख देंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा। कितना आसान है मान सारणी निकालना, बिल्कुल फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या लिखेंगे और चारों संख्या में 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 4 से भाग दिए, फिर भागफल जो आया है देखिए यहाँ पे भाग दिए गया, सब में जो भागफल आया है उसका वर्गमूल निकाले, रूट और स्क्वायर रूट किए, स्क्वायर रूट किया गया। अब जो हम लोग स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ है वो साइन 0, 30, 45, 60 का मान प्राप्त हुआ है। तो साइन का जो 0, 30, 45 और 60 रख दिए, 90 का मान हो गया हम लोग का। अब साइन को जो है उल्टे क्रम में लिख दीजिए, 0 से गए थे इधर, अब 1 से उल्टा लिखा शुरू किए, 1 हो गया उसका √3/2, और उसके बाद चलेंगे 1/√2 है, ये वाला 1/2 है, यहाँ पे 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं तो क्या होता है, इसका टेन थीटा का मान होता है, क्या आता है टेन थीटा का मान आता है, तो 0/1 का यानी क्या है 0। अब 1 से भाग देंगे तो √2 से 2 कट दिया तो 1/√3 बचा, और इसका भाग दिए तो दोनों कट गया तो क्या बचा 1/, और ये भाग दिए तो 2 से 2 कट गया √3 बचा, और 1/, किसी भी हर के अंश में अंश बटा हर में 0 मत लिखिएगा, 0 लिखे इसका अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटिव आ गया। अब हम लोग कट की बारी है, 10 को उल्टा क्रम में लिख दीजिए, 10 को उल्टे क्रम में लिख दिए तो कट का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव, 1/√2, ये देखिए अब इसका उल्टा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। बिल्कुल समझ में आया आप सभी को, मान सारणी बेहद ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पलक झपकते हाथों पर याद कर लीजिएगा आप, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स कीजिएगा तो मुझे भी मनोबल मिलेगी और भी वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बाबू नया हूँ, इसलिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और आने वाला जो भी वीडियो है बिहार बोर्ड से संबंधित मैं आपको देते रहूँगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।